ये हादसे 3 दफा हो चुके हैं यहाँ पर। इन्होंने अभी एक कंस्ट्रक्शन करी है बहुत खराब, एक लोहे की सीढ़ियां बनाई हैं। नुकसान आपको लग रहा है और आसपास के इलाकों का कितना? बहुत नुकसान है जी। ये देखने में अभी किसी को पता नहीं लग रहा। बहुत नुकसान हो गया, पूरे अंदर जल गया। मैं हाथ से अपने सामान निकाल रही थी। हमारे तो पूरे घर में धुआं भर गया था। मैं लड़की को बिना कपड़ों के उतार के लाई हूँ नीचे, नहलाती। जहाँ पर ये रेजिडेंस होते हैं वहाँ पर अपना ये ट्रांसपोर्टें होनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। ये हादसा है अपना 10:25 का। दमकल विभाग की जो टीम थी वो आई थी अपना क्या कहते हैं 11:30 बजे, यानी कि आग आधा पौना घंटा लगने के बाद फिर आई है फायर ब्रिगेड, तभी नुकसान हुआ। ये जयपुर गोल्डन वालों को चाहिए कि मतलब कि उनकी वजह से इनके घर खराब हुए हैं। 20-25 घर सबका नुकसान हुआ है। हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही घर था रहने के लिए। हमारा तो पूरा घर भी टूट चुका है, हम कहाँ जाके रहेंगे। जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट में आग लगने की सूचना मिलती है और उसके बाद तमाम नुकसान यहाँ लोगों का होता है, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट का होता है। आपको बता दें कि रोशनाना रोड पर जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट नामक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जहाँ पर आग लग जाती है। आग लगने के बाद ये पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है और जिसके बाद जो आसपास के इलाके हैं उनमें बड़ा हादसा हो जाता है, उनके घरों को क्षति पहुँचती है। अब जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट में जिस तरह से यह हादसा हुआ है, कब यह हादसा हुआ, इसकी सूचना और इसकी जानकारी जानने के लिए और कितना नुकसान इस आग लगने के कारण और बिल्डिंग गिरने के कारण हुआ है, ये जानकारी लेते हैं आसपास के लोगों से जिनके मकानों को भी क्षति पहुंची है। उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। ये देख सकते हैं आप इस वक्त की तस्वीरों में कि जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की कंपनी में आग लग जाती है और आग लगने के कारण 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर जाती है। अब उसके बाद कितना नुकसान हुआ है यही जान लेते हैं आसपास के लोगों से। अच्छा, ये बताइए कि जो आग लगने से कितना नुकसान आसपास? अभी हम अंदर जान दे रहे हैं, हमारी छत पे दीवारें इनकी गिरी हुई है। अब अंदर जाएंगे तब पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी आग लगी थी, कुछ सूचना मिली आपको किस तरह से? हमें पता, बच्चों ने, हम तो बच्चे रहते हैं मेरे, तो वो छोटी वाली आई खाना खिलाने के लिए, कामों पे जाते हैं हम, देखा था उन्होंने, बच्चों ने हल्ला मचाया तो देखी, तो थोड़ी देर बाद देखे तो नहीं बहुत आँच लगी हुई है। छोटी वाली लड़की हमारे ऊपर से पानी डालने गई, वो बाल बची हुई है, सारे जीना गिरा हुआ हमारे घर के पास। किसी की जान माल की कोई हानि नहीं लगी, उसके पैर में लगी हुई है, वो पैर से बैठी है, चोट लगी हुई है उसके। अच्छा, घर में मतलब आसपास के जो मकान थे उन पर सारा घर बहुत 20-25 घर है, सबका नुकसान हुआ है। घरों में सारा घर जले हुए हैं, नीचे सारे उनके खिड़कियां बनी, उसमें से आग लगी हुई है। अंदर जाएंगे तब पता चलेगा क्या। घर में नहीं जाने दे ही नहीं रहे हमें, तो अंदर पता लगेगा। हमारे एक ही है। अच्छा, ये बताइए और भी महिलाएं हैं आपके घर पे भी? आप यही घर है, बहू है हमारी। आपके घर पे भी बहू है, बहू हमारी। एक ही परिवार के लोग हैं ये। जाके देखो क्या हो रहा, बेचारे बच्चों को लेके बाहर पड़े हुए हैं, अंदर के हो रहे कहीं हो रहे। मैम देखिए, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही घर था रहने के लिए। हमारा तो पूरा घर भी टूट चुका है, हम कहाँ जाके रहेंगे। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि किससे मांग कर रहे हैं? क्या यहाँ सरकार दिलाए, जयपुर गोल्डन वाले दिन, हमें उससे मतलब नहीं भाई, तुम अपनी फैक्ट्री खोलो। हाँ आंटी, बस हमें हमारे भैया घर का मुआवजा दे दो या हमारा घर सही करवा के दे दो हमें। मेरे को तो ये चाहिए भाई। मेरी लड़की भी छोटी है, मेरे भी हस्बैंड की भी थी, मेरी तबीयत खराब है, हमारे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, बस मैं और मेरी मदर इन लॉ ही है। अब वो ऊपर जाके पता लगा, बस हमें ये पता हमारी दीवारें फट गई, छत गिर गई। पुलिस महंगाई हो रही है, अभी 10 लाख लगता है, 15 लगता है, कितना लगता है, जब बनाएंगे तो पता चलेगा ना। जब वो हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत आपका शुक्रिया। मैम मेरी एक ही बेटी है, मैं उसको अपनी नानी के घर छोड़ के आई हूँ। मैम वो तो घर में ही थी, हमारे तो पूरे घर में धुआं भर गया था। मैं लड़की को बिना कपड़ों के उतार के लाई हूँ नीचे, नहलाती जब मैं उसको छोड़ के आई हूँ घर पे। ये आग लगने के बाद जो आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है, ये वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी इन लोगों को थोड़ा बाहर रख दिया गया है। यहाँ में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं और अभी दमकल विभाग की सभी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं और जो इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। अभी हम आपको उस जगह से ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग्स, आसपास के इलाके जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये देख सकते हैं
बिल्डिंग जो है आग लगने के बाद जो गिर चुकी है उससे आसपास के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, आसपास के घरों की दीवारों को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर दमकल विभाग अभी आग बुझाने में लगा हुआ है और आसपास के जो लोग हैं इलाके के वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आग बुझेगी और कब इन्हें राहत मिलेगी। तस्वीरों में अब घर की वो तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पर जो नुकसान बिल्डिंग की वजह से, बिल्डिंग गिरने की वजह से आसपास के घर को हुआ। ये देखिए धुआं ही धुआं इस घर में नजर आ रहा है क्योंकि दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बगल वाली बिल्डिंग गिरी है जिस कारण से दूसरे घर की दीवार पूरी तरह से ढह चुकी है। एसी लगा हुआ है और एसी के बगल में ही आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में पूरी तरह से ये दीवार टूट चुकी है और सारा का सारा धुआं जो है वो दूसरे घरों में आ रहा है। अब यहाँ पर लोगों का रहना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि जो इस घर के निवासी हैं वो कैसे रह रहे हैं। आप इस घर के निवासी हुए, ये कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, कितने बजे की? 11 बजे आग लगी थी। हाँ। उसके जब ये बिल्डिंग डैमेज हुई उसके बाद करीबन 1 बजे के लगभग ये बिल्डिंग की सारी दरारें आ गई। अंदर 11 बजे करीब आग लगी थी तो 1 बजे ये सब कुछ हुआ। तो जब उनकी बिल्डिंग गिरी तब। अब ये कब तक राहत मिलने की संभावना? तो अभी पता नहीं क्या कह सकते हैं, राहत कब तक देंगे नहीं देंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन कौन जिम्मेदार कि आपके घर का भी नुकसान? जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट ही जिम्मेवार है, जिनके यहाँ आग लगी है। हाँ। वही जिम्मेवारी लेंगे। क्या भरपाई किससे करवाएंगे? जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट करेगी और कौन करेगा? अच्छा, उनसे करवाएंगे पूरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक घर नहीं है, बहुत सारे घर है ना ये तो। तमाम घरों को नुकसान? हाँ सब तमाम। आपके घर में केवल दीवार को नुकसान? ऊपर वाले कमरे पे, ऊपर की दीवार भी। दोनों ही दीवारों को? नीचे भी और ऊपर वाली भी। ऐसे तो सामान नीचे रखा हुआ था। थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ लेकिन हटा दिया मैंने। जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ ठीक है, पलंग वगैरह डैमेज हुआ लेकिन हटा दिया, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, घर में किसी को चोट वगैरह? नहीं, चोट वगैरह किसी को नहीं कोई चोट। तो राहत की बात यही है कि किसी को चोट नहीं आई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है, किसी के जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो आसपास के घर हैं उनके मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको अब आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है रहने में। और बगल वाला घर है इसमें भी ऐसी ही दिक्कत है। जो तमाम पुलिस बल यहाँ पर लगा हुआ है जो इनकी देखरेख कर रहा है, पूरी तरीके से बैरिकेड भी कर रखी है बाहर से। और यहाँ पर देखिए जो एसी लगा हुआ था, एसी के बाहर से ये पूरी दीवार जो है ये पूरी टूट चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पूरी दीवार टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये जो यहाँ पर रहने वाली निवासी, इनसे जानेंगे कितना नुकसान तो है। ये देखो ना, आप देख लो ना, ये दीवार तो कमजोर हो गई ना। अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना रहना। तो यहाँ तो किसे जिम्मेदार मान रही है? जिम्मेवारी किसको माने? ये जो रहते हैं ना ट्राइब, अब ये तो बताएंगे आप लोग ही कौन करेगा भरपाई? हाँ। सरकार करेगी या ये ट्रांसपोर्ट वाले करेंगे? कौन करेगा? अभी मतलब कुछ नहीं पता है, किसी ने कोई राहत नहीं, कुछ भी राहत की कोई बात ही नहीं हुई है किसी से। अब ये देखो ना, सारा नुकसान तो ये हुआ। हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर में ही थी। हाँ। कोई चोटिल हुआ या जान माल की हानि? नहीं, अब बस ये तो बाद में हुआ है ना, जब तो बाहर निकाल दिया, हमें अंदर नहीं आने दिया। अब कुछ भी सामान नहीं निकाला, जैसा पड़ा है वो वैसा पड़ा ही है हमारे पास। नहीं हुई यहाँ पे, किसी को भी नहीं है, बस जो भी है वो मकान को है बस। तो यहाँ पर देखिए जान माल की हानि किसी को भी नहीं हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस बिल्डिंग के आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ मकानों में रह रहे हैं, उन लोगों के घरों को कहीं ना कहीं क्षति पहुँच गई है। और जिस वजह से ये लोग अभी बाहर हैं, इन लोगों को बाहर सुरक्षा में रखा गया है, सुरक्षा के मद्देनज़र, क्योंकि दमकल विभाग अभी पूरी बिल्डिंग की आग बुझाने में लगा हुआ है। तो वहीं अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनके घरों में भी धुआं जो है वो आ रहा है, जिस वजह से वहाँ रहना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर इन सभी लोगों को एकत्रित करके बाहर रोका गया है। अब इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेंगे कि इनके घरों को कितना नुकसान हुआ है। मेरा भी नुकसान हुआ है। मुझे तो सारे बाहर निकाल दिए थे, मैं अभी घर के अंदर घुसी नहीं हूँ। नहीं, अभी नहीं देखा हूँ, जाने नहीं दे रहे आप लोग। ये बताइए किस वक्त की ये घटना है और उस वक्त आप कहाँ थे? वो 10:30 बजे की घटना है। हाँ। मैं घर में थी। हाँ। और बच्चे 2 धीरज भैया के थे। हाँ। वो बोले आंटी आग लग गई है। हाँ। फिर हमने बच्चों को बाहर निकाला और फिर मैंने बाहर आ गई। दीवार टूटने की वजह से पूरे घर में धुआं, किस तरह से लोग एकदम से हड़बड़ मच गई होगी? बहुत जोर धुआं लग रहा था सबके, बहुत भाग रहे थे लोग। अब किसे जिम्मेदार? मैं एक्चुअली क्या था, मैं मेरी वाइफ उस टाइम ऊपर थे जब बिल्डिंग गिरी थी। तो ये मेरी वाइफ और मैं बच गए थे। जैसी बिल्डिंग गिरी हम नीचे की तरफ आए, हमारा सारा नुकसान हो चुका है घर का हमारा। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता बिल्कुल भी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो क्लेम में जो हुआ नुकसान वो भरपाई दे। ये जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट वालों से, जो उनके ओनर है, अभी तक उसका ओनर एक बार भी नहीं, सुबह से नहीं आया यहाँ पर। उनको आना चाहिए था ना, तो एक बार भी नहीं आए वो। अभी सुबह से लेकर अब तक शाम हो चुकी है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर है? यहाँ तो वैसी की वैसी है,
ओनर को आना चाहिए था, पूछना चाहिए क्या नुकसान हुआ। अगर उनका खुद का भी नुकसान हो तो उनको आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए वो। अच्छा, आग लगने से बिल्डिंग गिरने का क्या कनेक्शन समझा जा रहा है? वो ये आपको पता ही है मैम, ये 5 अप्रैल जो आ रही है, ये मार्च जो 2 नंबर का काम होता है ट्रांसपोर्ट वालों को, क्या करेंगे ये। इन्होंने अपना 2 नंबर का तो इन्होंने अपना माल सामान तो दबाना ही दबाना है, क्लेम लेना है इन्होंने, और क्या करना है। अच्छा ये बताइए, 25 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। 25 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। उसके अंदर तो कम से कम बहुत बंदे मर रहे थे। रोचना पार्क के अंदर काफ़ी बताया जा रहा है कि आग लगने का क्या कारण है? कोई कह रहा है बिजली शॉर्ट हुई है, कोई कह रहा है कि मतलब कोई आग लगाई गई है। अब इसका अंदर यही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर बिल्डिंग के अंदर अगर लगी है तो उस टाइम स्टाफ कहाँ थे, स्टाफ कहाँ चले गए, तो स्टाफों को क्यों बाहर निकाला पहले ये बताओ। आप भी समझदार हो मैडम जी, आप बाकी आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। आग लगने से क्या बिल्डिंग गिर सकती है? मैम क्या कर सकते हैं, जब आसपास के लोग जब पटाखे बजेंगे, छतें गिरेंगी, एसी जलेंगे तो द्वारे क्या करेंगे बताओ। पुरानी बिल्डिंग है हमारे लोगों की, ये तो उनको पता होगा ना उन्होंने कैसे जलाया। हम जो भी यहाँ की कम्युनिटीज है ना, हम चाहते हैं ये जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए बंद की जाए, क्योंकि ये हादसे 3 दफ़ा हो चुके हैं यहाँ पर। तो कभी कोई हर्जाना देने के लिए ना तो वो आए हैं, इनके ओनर आज भी देखो सुबह से शाम हुई है, अभी तक कोई आया नहीं उनकी तरफ से कुछ देखने के लिए कि भाई क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ। ये आप लोग मीडिया वाले आए हुए पूछने, बाकी कोई नहीं अभी तक आया। सोचो किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे एकदम कहाँ लेके भागे अपने 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 छोटे छोटे बच्चों को लेके, कैसे एकदम सामान संभालें, बच्चों को संभालें, क्या करेंगे वो। मित्र वाली गली में हाल देखते हैं आप, पहले हम भी यहीं पे रहते हैं, आप बताइए फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसके ना गली गोदाम जो बने हुए हैं, ये ना तो सेल आउट करता है ना कुछ करता है, इसने सारी जगह घेरी हुई है। इसको ये बंद करे, और ये रोशना रोड पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट एरिया कब से बंद हुआ है। ट्रांसपोर्ट आज से जो ऐलान हुआ है 2002 से बंद है, लेकिन इसकी फिर भी कंपनी चल रही है। वजह क्या है, वाई किसने चल रही है? 11 बजे का हादसा है ये, 11:15 के भी किसी कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई नेता या कुछ देखने आ रहा है किसी चीज को, कहाँ कौन छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को कोई नहीं देखता, इस चीज को कोई नहीं देखता। कहा जा रहा है कि ये बच गए हैं गिरने से। अभी देखिए दमकल विभाग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरी तरह से चारों तरफ से इस बिल्डिंग को आग बुझाने के लिए चारों तरफ से विभाग के कर्मचारियों ने घेर रखा है, और जगह जगह पर दमकल विभाग की टीम लगी हुई है, आग बुझाने में लगी हुई है। सुना है आपके ऊपर जान माल की हानि हो सकती थी, आप बच गए हैं जी। किस तरह का हादसा था ये? तो हम छत पे खड़े हुए पानी डाल रहे थे, तो उसकी दीवार गिरी जी, जयपुर गोल्डन की दीवार हमारे ऊपर ही गिरी। तो 4 लोग थे हम, 3 लोग तो नीचे उतर के भग गए, तो मैं अकेला रह गया। तो मेरे को कुछ नहीं सूझा, तो मैं साथ वाली छत के ऊपर लटक के खड़ा हो गया कि अगर वो दीवार मेरे हाथ पे गिरेगी थी, मेरा हाथ छूट जाएगा और मैं 15-20 फुट नीचे गिर जाऊंगा। मगर वो दीवार मेरे से आगे ही गिरी, तो फिर मैं फटाफट जंप मार के तो नीचे सीढ़ियों से उतर के आ गया। अच्छा, तो ये बताइए कि अब घरों में, जो आसपास के घरों में नुकसान हुआ है, अब उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जयपुर गोल्डन है जी, और कौन है? जयपुर गोल्डन है। तो क्या भरपाई किससे मांग करेंगे? जयपुर गोल्डन से। कहा जा रहा है कि पहले भी इसी तरह की आग लगी है, उसे 2 बार पहले लगी है जी, 2 बार पहले लगी है जी, 2 बार पहले भी लग चुकी है, तब भी इनके कोई समझ में नहीं आया। और इन्होंने अभी एक कंस्ट्रक्शन करी है बहुत खराब, एक लोहे की सीढ़ियाँ बनाई हैं। अगर मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊं तो वो हमारे घर के ऊपर गिरा, दिखा रहा है, हमारे घर के ऊपर वो जीना गिरा। अगर बाई दी वो जीना बीच में गिर जाता तो जान माल का नुकसान होता। बहुत तगड़ा नुकसान था। हाँ, हम दोनों थे, और ये थे, इनकी वाइफ थी, 4 आदमी उस छत के ऊपर ही फंस गए थे। बचाव इस तरह करा, जब दीवार गिरने लगी तो उसके बाद हम लोगों को सीढ़ियों से भागना था, आवाज़ सुनते भाग लिए वहाँ से। और भागते भागते ये कहो कि जीना उसका एक लंबी छड़ जो है हमारे सामने गिरी, लेकिन हम बच गए, बस वो भगवान ने बचा दिया और कुछ नहीं। तो अब दमकल विभाग की टीम लगी हुई है और 4 बज चुके, 4 से ज़्यादा ही वक्त हो चुका है और अभी तक आग काबू में नहीं है। अभी नहीं पाई, अभी तक लेट आए थे यहाँ, लेट आए थे जी, 1-1.5 घंटे के बाद आए थे जी। किस तरह से काबू पाया गया? और क्या जयपुर ट्रांसपोर्ट का कितना नुकसान आपको लग रहा है और आसपास के इलाकों का कितना? बहुत नुकसान है जी, ये देखने में अभी किसी को पता नहीं लग रहा, मगर अब ये 2-4 दिन के अंदर पता चलेगा। जितनी उनके साथ दीवारें लगती थी सब खत्म हो गई हैं जी, वो सब नहीं बनेंगी जी। आगे देखते हैं जी, जयपुर गोल्डन वालों से बात करेंगे, वही भरपाई करेंगे सारी। अच्छा,
इससे पहले आपने कहा कि पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, तो क्या पहले आप लोगों के घरों पर कोई गोदाम बना हुआ था जयपुर गोल्डन का ही, आगे मित्र वाली गली के पास। हाँ जी, इससे पहले वहाँ गोदाम बना हुआ था मित्र वाली गली के पास। हाँ जी। तो अब किस तरह से अब ये जो क्षति हुई है इसको कैसे आप रिपेयर करवाएंगे? मेरा बेटा है, उसमें तो 2-4 बंदे भी बच्चे थे, उसके धुएं से, पोल्यूशन से, केमिकल के, उसके वजह से चले गए थे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कोई गौर नहीं करा, जो आस पड़ोस के थे उनको थोड़ा बहुत किराया दे के छोड़ दिया। किसी विभाग के अधिकारी ने आकर के यहाँ राहत के लिए कोई बात कही? कोई कुछ नहीं कर रहा है जी, देखने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी ये फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं जो अपनी कोशिश कर रहे हैं बुझाने के लिए, वो कर रहे हैं बेचारे, जो भी अपनी मेहनत लगा रहे हैं। ये बकाया अभी तक कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। जहाँ पर ये रेजिडेंस होते हैं वहाँ पर अपना ये ट्रांसपोर्टें होनी नहीं चाहिए। ये पीछे से आप देखेंगे ना, पीछे बहुत बड़ी टीन है, कोई इन्होंने अपना रिकवर नहीं करके रखा हुआ ताकि हाँ कि किसी के घर को नुकसान हो। अब इतनी बड़ी टीन थी, सुबह 10 बजे, साढ़े 10 बजे की आग लगी हुई है, 11:15 बजे इसको अपना ये पूरी फैली है। उसके बाद और ना इन्होंने कोई पीछे से रिकवर करा कि मतलब कि हम पीछे वाली गलियों को कोई नुकसान ना हो। ये तो सरासर इन्हीं की गलती है। जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन सबका नुकसान भी तो हुआ ना। अभी कारण सामने नहीं आया है कि आग किस वजह से? ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। ये हादसा है अपना 10:25 का। दमकल विभाग की जो टीम थी वो आई थी अपना क्या कहते हैं 11:30 बजे, यानी कि आग आधा पौना घंटा लगने के बाद फिर आई है फायर ब्रिगेड, तभी नुकसान हुआ ये। अगर दमकल विभाग अगर उसी टाइम आ जाता ना, हार्डली 5-7 मिनट में आ जाता, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मैडम, बिल्डिंग गिरने का कारण ये था कि पीछे जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें सारी किताबें वगैरह रखी हैं, नीचे से शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगती चली गई, फैलती चली गई, जो पीछे केमिकल रखा हुआ है। फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं 11:30 बजे उसने और जोर पकड़ लिया, फिर आग पे काबू नहीं कर पाएगी। कि जब फायर ब्रिगेड आई, 3-4 फायर ब्रिगेड आती रही, 3-4 से क्या होगा, जो भी है 3-4 फायर ब्रिगेड से क्या कुछ नहीं होता। और जब पूरी फैल चुकी थी, इनको उसी टाइम हार्डली 5-7 मिनट में आना चाहिए था, जो ये पौने घंटे बाद आए हैं। पौने घंटे बाद तो सारा कुछ फैल चुका था, नुकसान हो चुका था। अब इनका बेचारों का सबका नुकसान हुआ है, सब बंदे परेशान हुए हैं। और ये भी जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं कि ये हमारे घर के पास है, ये सबसे पहले यहाँ पर हटनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी हादसा हुआ है, तब भी आप लोग? इससे पहले आज से 11 साल पहले एक हादसा हुआ था, पीछे ही जयपुर गोल्डन का ही हुआ था, उसमें भी केमिकल में आग लगी थी। आगे जाके चौक के पास ट्रांसपोर्ट है, इन्हीं की ट्रांसपोर्ट, उसी में केमिकल की लगी थी। दमकल की गाड़ियाँ बहुत आई थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और एक बार फिर से यही हाँ, हादसा दोहरा है। फिर दोबारा ये हादसा 11 साल बाद फिर ये हादसा यहाँ पर दौड़ाई है। और अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आती तो सब कुछ हो जाता, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। अब किससे राहत की मांग कर रहे हैं? देखो जी, राहत की मांग तो हम सीधी सी बात है, अब ये बेचारे इनका घर खराब हो गया, राहत की मांग तो हम अभी जयपुर गोल्डन वाला कोई बना के तो देंगे नहीं, जो इनका बनेगा बेचारे अपने आप ही करेंगे, जैसे भी होगा। बाकी अपना जयपुर गोल्डन वालों को चाहिए कि मतलब कि उनकी वजह से इनके घर खराब हुए हैं, उनकी वजह से सारी आज गली परेशान है, ये तो उनको होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये जहाँ पर ये पीछे इन्होंने करके रखा हुआ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सब इनकी लापरवाही से हुआ है। जब इन्होंने कॉल नहीं किया, सिर्फ हमारे अंकल जी ने और एक भैया रहते, उन्होंने कॉल करके बुलाया फायर ब्रिगेड वालों को। अच्छा, क्या कर्मचारी मौजूद नहीं थे इस ट्रांसपोर्ट? अब ये मैम हमें नहीं पता, हम लोग तो अपने घरों में थे। जब आग लगी उस वक्त जब आग लगी थी तो वो माल हटा रहे थे अपना, जब वो अपना माल हटा रहे थे, किसी ने दमकल विभाग को इन्फॉर्म नहीं करा? अब अंदर उन्होंने करा होगा या नहीं करा होगा वो मुझे पता नहीं है, इतना मुझे पता नहीं है। बट उस टाइम वो अपना माल हटा रहे थे, अपना माल बचा रहे थे, क्योंकि आग तो फैलती चली जा रही थी। जब उन्हें उसके बाद उन्होंने अब पता नहीं उन्होंने करा है कि नहीं करा या किसी थर्ड पर्सन ने करा है। जितना भी नुकसान हुआ सारा ही जयपुर गोल्डन को ही भरना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही हुआ है। जी, कितना नुकसान? अब पता नहीं, देखो मैम जाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो अंदर पुलिस जाने नहीं दे रही। बहुत नुकसान हो गया, पूरे अंदर जल गया। मैं हाथ से अपना सामान निकाल रही थी, फिर उन्होंने नीचे बुला लिया पुलिस वालों ने कि नीचे जाओ। अब क्या होता है क्या नहीं होता भगवान जाने। त्रेड़े आ गया, नया कमरा बनाया, पूरा फट के आ रहा है नीचे तक। तो अब जैसे घर की अगर एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सारी दीवारें कहीं ना कहीं कमजोर। पता नहीं लग रहा ना कि अंदर गए नहीं, ये है कि वीडियो बनाई है तो उसमें लगा फटा हुआ है सारा, अब कभी भी गिर सकता है वो। तो अब ये बताइए कि अब आगे किस तरह से राहत? अब आगे आप हमें न्याय दिलवाओ, चाहे जयपुर गोल्डन वाले से दिलवाओ, चाहे गवर्नमेंट से कुछ करवाओगे तभी हम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। इससे
पहले भी आप लोगों ने मांग की थी कि ट्रांसपोर्ट को बंद किया जाए, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट को बंद। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि कभी हमारा पहली बार ही हुआ, इस इलाके का पहली बार हुआ है। पहली बार हाँ जी, पहली बार हुआ। पहले साथ तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।